किट्टू, ए किट्टू, से हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किट्टू मम्माज एंड लाइफस्टाइल। तो जस्ट मैं अभी पूजा करके उठी हूँ। किट्टू सुबह स्कूल चले गए हैं, मतलब मेरे को लगता है 4-5 दिन बाद वो स्कूल गए हैं। खुश थे। मैंने जाके थोड़ा कंप्लेन भी किया है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि घर पे बच्चा ठीक रह रहा है, स्कूल आते साथ ही उसके बाद वो बीमार पड़ जा रहा है। मैंने थोड़ा सा कंप्लेन भी किया है। मैंने कहा थोड़ा सा मॉर्टिन या डस्टिंग वगैरह का थोड़ा देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ इशू नहीं है, डस्टिंग वगैरह तो कुछ नहीं है और मॉस्किटो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा घर पे ठीक रह रहा है, यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि 10 बच्चों के साथ मिल रहा था, इस वजह से शायद ऐसा होता है। तो हमने चलो ठीक है, एक महीना 15 दिन होता है, 2 महीना कंटिन्यू नहीं होता है। तो कहा तो है मैंने, देखिए क्या होता है। किट्टू फिर गए हैं, अब अच्छे से ही रहें, बीमार वगैरह ना पड़े, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है। बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले वो खाना ही खाना छोड़ देता है। तो अगर बच्चा खाना खाना छोड़ दिया तो यानी समझे कि चारों तरफ से वो बीमार हो गया। तो इसलिए मैंने घर का सारा काम कर लिया है और पूजा पाठ भी कर लिया। किट्टू के पापा ऑफिस भी चले गए हैं, लेकिन आज मैंने कपड़ा नहीं धोया है क्योंकि इतना लेट हो रहा था ना। मैं सोची किट्टू के आने से पहले नहाकर पूजा कम से कम कर लूँ। तो मैंने ये बाल्टी का कपड़ा यहाँ रखा हुआ है। एक बाल्टी कपड़ा मैंने, आज किट्टू यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए क्योंकि कल इतना तेज बारिश हुआ ना कि वो यूनिफॉर्म पूरी तरीके से सूख के फिर से वापस गीला हो गया था। तो यूनिफॉर्म नहीं पहन के गए हैं, घर का ही ड्रेस पहन के गए हुए हैं। तो एक बाल्टी कपड़ा मैंने फुला के रखा है, थोड़ा सा और वो फूल जाए तो फिर मशीन में मैं डाल के वॉश करूँगी, क्योंकि हाथ से धोने का एकदम ही दिल नहीं कर रहा है। क्योंकि सुबह सुबह लेट हो जाने की वजह से ना ये रहता है कि बच्चे आने से पहले मैं नहा लूँ। खाना वगैरह तो बनता ही रहेगा पर लेकिन मैं नहा लूँ। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि कल का खाना बहुत सारा बचा हुआ है। कल खिचड़ी आ गया तो खाना बचा हुआ है, रोटी चावल सब्जी सब बचा है। तो मैं देख रही हूँ उसी में से कुछ नाश्ता करूँगी। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इधर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और इधर मैं बासी चावल जो था, मतलब कल जो मैंने बनाया था खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो मैंने सोचा कि आज इसको, मतलब सब्जी जो भी था घर में, ये सारा सब्जी और चावल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, एक कैस्ट्रॉल चावल है। तो मैंने सोचा उसको फ्राई कर दूँगी ना, तो फिर क्या होगा कि उसमें खा लिया जाएगा। और साथ में मैं बना रही हूँ चोखा और ये लौकी का दाल है जिसको मैं फ्राई करूँगी। और रोटी भी आपका, रोटी भी कल का ही है। कल रात में कल मैंने जो खाना बनाया था ना, कोई खाया ही नहीं। तो आज मैं उसी को फिर से बना के, बस दाल और चोखा मैंने सिर्फ बनाया है। ये सिर्फ बैगन टमाटर का चोखा मैंने बनाया हुआ है और बाकी ये चावल रोटी है ये कल का। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि किट्टू के पापा आ गए हैं तो लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। सुबह से सो के उठो तो काम करना है। अगर दोपहर में खुद से टाइम निकाल के ना जाओ सोने, तो अगर आप जगे हो तब भी काम करना है। तो ये लेडीज लोग को दिन भर काम रहता है। मैंने 2-2:30 बजे तक पूरा काम किया था। उसके बाद भी देखिए किचन में इतना बर्तन है, पूरा किचन क्लीनिंग बचा हुआ है। और क्या मैं पूरा, मतलब इतना सारा कपड़ा रखा है फोल्ड करने के लिए। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इतना सारा कपड़ा यहाँ पे रखा है फोल्ड करने के लिए। मतलब बहुत काम है, लेडीज़ के सिर पे काम ही काम है। अगर वो खुद से ना रेस्ट ले, टाइम ले कि नहीं मुझे अभी रेस्ट करना है, तो अगर मैं दोपहर में नहीं सोचती ना कि मुझे थोड़ा सा 1-2 घंटे अपने लिए रेस्ट करना, मैं सुबह से उठ के कंटिन्यू काम कर रही हूँ, रेस्ट नहीं करूँगी। तो अगर मैं रेस्ट नहीं भी करती ना तब भी काम रहता है, क्योंकि अभी किचन क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग है और बर्तन धोना है और सारा कपड़ा फोल्ड करना है। किट्टू को भी पढ़ाना है, फिर रात का खाना है। मतलब क्या मैं बोलूँ, लेडीज लगता सिर्फ काम के लिए ही बनी हुई है, सिर्फ उसको काम करना है। क्यों किट्टू?
मम्मा दिन भर काम करते, आप हेल्प नहीं कराते हो मम्मा का? हाँ, हेल्प नहीं कराते मम्मा का? मम्मी सिर्फ दिन भर काम करती है। तो चलिए मैं घर का जो काम है थोड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद टाइम निकाल के 7 बजे से लेकर किट्टू को पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिन बाद गए हैं स्कूल। होमवर्क वगैरह कुछ ज़्यादा ही मिल गया है, होमवर्क भी कराना है, तो मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। रात में मैंने सुबह नाश्ता के लिए चना और मूंग फुला दिया है, ताकि सुबह में नाश्ता में ये मेरा और किट्टू के पापा का हो जाएगा। कल मंगलवार भी है, तो बस ये मैं फुला दी हूँ ताकि सुबह नाश्ता हो जाएगा और किट्टू के टिफिन में। और एक काफ़ी आज बैड न्यूज़ मिला है, मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्कल में एक है भैया हैं, उनकी मम्मी आज एक्सपायर कर गई हैं। यूपी में ही रहती हैं वो लोग, उनके मम्मी पापा यूपी में रहते हैं। तो आज वो सुबह सुबह ही एक्सपायर कर गई। हालांकि वो बीमार तो नहीं थी, अचानक ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो मतलब अब क्या बोला जाए, कुछ बोला ही नहीं जा पा रहा, मैं क्या ही बोलूँ अब। तो सब मतलब सुन के बहुत ही, क्योंकि हम लोग उनको बचपन से ही देख रहे थे। मेरे मायके के फैमिली मेम्बर से ही उनका फ्रेंडशिप था। तो पापा लोगों के दादा के, मतलब 2-3 जनरेशन हम लोग उन दोस्त थे। जब से मैं सुनी हूँ तब से मुझे इतना ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा था ना, कि अभी आई थी यहाँ पे 2-3 महीना थी, फिर अचानक गांव गई, अचानक बीमार हो गई और सडनली मतलब एक्सपायर भी हो गई। कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या उनका, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ लग रहा है सुनकर। तो चलिए गाइस, आज का पूरा दिन तो ऐसे सिंपल सा जो एक घरेलू लेडीज़ का होता है, हाउस वाइफ का जो एक लाइफ होता है, मैंने वो सारा आज दिखाया आपको। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आपसे, क्योंकि वो सुनने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मतलब सैड फीलिंग हो रहा है। आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हो तो अलग ही मैटर रहता है कि आप उसको नहीं जान रहे, कुछ हो गया, बस कान में खबर आता है, ठीक है भाई ऐसा था, हो गया। लेकिन अब अगर आप बचपन से किसी को देखे हुए हो और सुनते हो ना, तो एक अलग सा ही अंदर से मतलब रोने वाला तकलीफ आता है। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।